अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या की इस नई श्रृंखला में 13वें अध्याय के सार को हम प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जनक, ज्ञानी जो होता है उसे केवल आत्मा में ही विश्राम मिलता है। जो आत्मज्ञानी होता है वह संसार की गतिविधियों में नहीं, केवल आत्मा में विश्राम करता है। उसे न तो भूत का पछतावा होता है न भविष्य की चिंता। वह वर्तमान की शुद्ध उपस्थिति में जीता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के आचरण से प्रभावित नहीं होता। उसकी दृष्टि में न शुभ है न अशुभ। वह न किसी से तुलना करता है न प्रतिस्पर्धा में रहता है। उसका मन शांत होता है क्योंकि उसमें आग्रह और वासना शून्य होती है। इस अवस्था को स्वाभाविक मुक्ति कहा गया है। यह वह स्थिति है जहां साधक सहजता से मुक्त होता है। बिना प्रयास के ही वह आत्मा में स्थित रहता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि आत्मा में स्थिर होना ही सच्ची शांति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो आता है वह जाएगा ही। किसी भी विचार, भावना, सुख दुख या अनुभव को पकड़े रहने की चेष्टा केवल कोरी अज्ञानता है। जो साधक मुक्त होना चाहता है उसे प्रत्येक परिस्थिति को आगंतुक की तरह देखना चाहिए। जैसे अतिथि आता है और चला जाता है, वैसे ही मन में उठने वाले भाव भी आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास स्वयं बंधन है। ज्ञानी उन्हें आते जाते देखता है लेकिन उनसे जुड़ता नहीं। वह दर्शक बना रहता है। यह देखने की कला ही विवेक है। इसी से वह निर्लिप्त रहता है। निरहंकारिता और समता के साथ जीवन की लहरों को देखना ही आत्मा के निकट ले जाता है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जनक, जो तटस्थ है वही तो मुक्त है। जिस व्यक्ति में राग द्वेष नहीं है, जो राग द्वेष से परे होकर तटस्थता को अपनाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। तटस्थता का अर्थ है किसी भी स्थिति, वस्तु, व्यक्ति या अनुभव से चिपकाव न होना। यह उदासीनता नहीं है बल्कि जागरूक अविचलता है। जैसे गगन बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही ज्ञानी अपने अनुभवों को देखता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल साक्षी रहता है। यह साक्षी भाव उसे बांधता नहीं, वह भीतर से स्वतंत्र होता है। तटस्थता जीवन में स्थायित्व लाती है। बाहर से कुछ भी हो, भीतर तटस्थ और शून्य रहो। यही आत्मा की स्थिति है जनक। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जनक, इच्छाओं से मुक्ति ही आनंद है। इच्छाएं जब मन में उठती हैं तो व्यक्ति अनुकूलता की तलाश में भटकने लगता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता बल्कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से आता है। ज्ञानी को किसी भी वस्तु या संबंध में लालच नहीं रहता। उसका मन खाली होता है। यह खालीपन ही परम पूर्णता है। वह किसी से अपेक्षा नहीं करता, इसलिए दुखी नहीं होता। इच्छाओं की समाप्ति ही आत्मा की प्रकटता है। यह शिक्षा साधक को बताती है कि इच्छाओं को समझना और त्यागना ही
वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। जनक, ज्ञानी न कुछ करता है न कुछ छोड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो किसी कर्म में आसक्त होता है न किसी से विरक्त होता है। इच्छा मात्र को छोड़ देता है, बस वह करता हुआ भी अकर्ता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि उसे कर्मों के होने या न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका होना ही एक साक्षी का होना है। वह केवल प्रवाह का भाग है, संचालक नहीं। यह स्थिति केवल तब आती है जब मन पूरी तरह से आत्मा में विलीन हो जाता है। ज्ञानी के लिए कर्म स्वाभाविक होता है, योजना या वासना से प्रेरित नहीं होता। वह जो भी करता है सहज करता है। यही सहजता ही उसकी मुक्ति है। कर्म में रहते हुए भी अकर्ता बनना ही ज्ञानी की पहचान है। वह इच्छाओं को तिलांजलि दे देता है। वह इच्छाओं के मायाजाल में नहीं फंसता। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि निर्लेपता ही आत्मा की पहचान है। जनक, आत्मा न कभी भीगती है, न जलती है, न कटती है। सर्वथा सर्वदा निर्लेप है। संसार की कोई भी स्थिति आत्मा को छू नहीं सकती। ज्ञानी इस बात को जानकर सदा ही शांत रहता है। उसका मन बाह्य घटनाओं से परेशान नहीं होता। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता होता है, वैसे ही ज्ञानी भी संसार में रहकर संसार से निर्लिप्त होता है। यही निर्लेपता उसका अभेद्य कवच बनती है। यह अवस्था कोई बनावटी प्रयास नहीं है, बल्कि जागरूक उपस्थिति का फल है। यह शिक्षा बताती है कि आत्मा की सच्ची पहचान उसकी निर्लेपता है। जनक, आत्मा ही तुम्हारा एकमात्र स्वरूप है। अष्टावक्र बार बार इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि तुम देह नहीं, मन नहीं, केवल आत्मा हो। आत्मा चेतना का शुद्ध रूप है। जब साधक इस पर ध्यान केंद्रित करता है, तब बाह्य पहचानें झूठी प्रेरित होती हैं। जैसे सपना टूटते ही स्वप्न के पात्र विलीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के अनुभव से देह बुद्धि मिट जाती है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न कोई वर्ण। वह केवल सच्चिदानंद है। यह शिक्षा हमें अपनी पहचान को सही स्थान पर केंद्रित करने को कहती है कि आत्मबोध ही सच्चा विवेक है और वही मुक्ति का द्वार है। अष्टावक्र जनक को समझाते हैं कि स्वयं को कार्यों का कारण मत मानो। जनक, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जगत की क्रियाएं प्रकृति से होती हैं। वह उनमें मैं करता हूं इसकी भावना नहीं रखता। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि कर्तापन का बोध ही बंधन है। जनक, जब तक साधक यह मानता है कि वह ही कर रहा है, तब तक वह कर्म फल के जाल में फंसा रहेगा। लेकिन जब वह समझता है कि प्रकृति अपने ढंग से कार्य कर रही है और आत्मा तो मात्र साक्षी है, तब वह कर्म से परे मुक्त हो जाता है। यह दृष्टिकोण साधना को सहज बनाता है। यह शिक्षा हमें यही बताती है कि जिम्मेदारी नहीं, कर्तापन नहीं, साक्षित्व ही मुक्ति का मार्ग है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाओ। जनक, ज्ञानी का जीवन विरोधाभास लगता है। कर्म तो करता है वह, पर उनमें बंधता नहीं है।
अष्टावक्र कहते हैं कि वह मन से अकर्ता है, केवल शरीर से क्रियाशील है। वह भीतर से शांत और खाली होता है। उसकी प्रत्येक क्रिया निर्लिप्त और सहज होती है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है लेकिन जानता है कि यह नाटक है, वैसे ही ज्ञानी संसार में क्रियाशील रहते हुए भी भीतर से मुक्त होता है। यही अकर्ता भाव उसे संसार के बंधनों से बचाता है। यह शिक्षा बताती है कि कर्म में सहज रहो अपने, लेकिन आत्मा से जुड़ो। आत्मा की कोई गति नहीं होती। आत्मा कहीं आती जाती नहीं। वो जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। उसकी कोई दिशा नहीं, कोई गति नहीं। सदा एक रस, शांत, स्थिर है। साधक जब यह जानता है तो भीतर गहराई से टिक जाता है। वह किसी गंतव्य की चाह नहीं करता। आत्मा की यह स्थिरता ही उसका सत्य है। जो आत्मा की गति खोजता है वह अभी तक मन की गति में फंसा हुआ है। मुक्ति किसी गति या उपलब्धि से नहीं, आत्मा की स्थिरता की अनुभूति से होती है। और जनक, तुम शुद्ध चैतन्यमय आकाश हो। आत्मा की तुलना आकाश से है, जो सब में व्याप्त है, फिर भी सबसे अलग। जैसे आकाश में ना अंधकार ठहरता है न प्रकाश, वैसे ही आत्मा में न सुख टिकता है न दुख। ज्ञानी इस व्यापकता को अपने भीतर अनुभव करता है। उसका मन सीमाओं से मुक्त होता है। यह अनुभूति उसे पूर्णता में स्थित करती है। वह किसी भी अवस्था को स्वयं से जोड़ता नहीं है। यह शिक्षा हमें यही बताती है कि साधक को अपनी सीमाबद्ध पहचान से ऊपर उठकर आत्मा की व्याप्ति में जीना पड़ेगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिसे कुछ खोने या पाने का भय नहीं है, जनक वही मुक्त है। साधारण व्यक्ति सदा कुछ पाने और कुछ न खोने के द्वंद्व में जीता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे यह द्वंद्व ही नहीं है वह मुक्त हो गया जनक। वह जानता है कि आत्मा में कुछ भी स्थायी नहीं खोता या मिलता। यह भावना उसे निर्भय बनाती है। आत्मा तो शांत है, स्थिर है, सदा है। वह जीवन की लहरों को गहराई से देखता है, लेकिन उनसे विचलित नहीं होता। यह अवस्था उसे अविचल और संतुलित बनाती है। जब मेरा भाव मिट जाता है तभी मुक्ति संभव है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा में स्थित होना ही समाधि है जनक। सच्ची समाधि कोई विशेष मुद्रा नहीं है, बल्कि आत्मा में पूर्ण स्थित होने की अवस्था है। यह मन के शांत होने के बाद स्वयं प्रकट होती है। इसे पाने की कोशिश नहीं, लेकिन जानने की आवश्यकता तो है। यह जानना कि मैं आत्मा हूं, यही समाधि की पहली सीढ़ी है। जैसे पानी अपनी प्रकृति में लौटे, वैसे ही साधक आत्मा में लीन होता है। यह स्थिति ध्यान नहीं, ध्यानातीत है। यह शिक्षा बताती है कि समाधि कोई प्रयास नहीं है, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक उपस्थिति है। और आत्मा न करता है न भोगता है। जो यह जानता है कि आत्मा केवल साक्षी है, न करता न भोगता, वो मुक्त हो जाता है। यह जानकर ही दुख, दोष और बंधन समाप्त हो जाते हैं। भोक्तृत्व की भावना से ही व्यक्ति सुख दुख में उलझता है। आत्मा इन सब से परे है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश में होने वाले कार्यों से तो अछूता है वह।
वैसे ही आत्मा सबका आधार होकर भी उनसे निर्लिप्त है। यह शिक्षा साधक को सिखाती है कि जब तक वह मैं भोग रहा हूं ऐसा मानेगा, तब तक वह बंधन में ही पड़ा रहेगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी अपना कुछ नहीं मानता। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि कुछ भी नहीं हूं। वह जानता है कि सब प्रकृति के अंग हैं। जब वह मेरा छोड़ देता है तभी मैं शुद्ध रूप से प्रकट होता है। वह भीतर से एकदम रिक्त होता है, खाली, और यही उसकी पूर्णता है। यह खालीपन भय या अभाव नहीं है, बल्कि यह तो अस्तित्व की निर्मलता है, पवित्रता है। अष्टावक्र जनक को यही कहते हैं कि यह ज्ञान ही तो मुक्ति है। यह शिक्षा साधक को बताती है कि भीतर से मेरा हटाना ही आत्मा को जानने का प्रथम बोध है। और अष्टावक्र जनक को यही कहते हैं आगे कि साधक को शांति भीतर ही खोजनी चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि बाहर की वस्तुएं सदा अस्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं। उन्हें देखो तो, जो आज सुख देती हैं कल वही दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपनी शांति को बाहर के साधनों पर नहीं टिकाता। वह जानता है कि आत्मा में ही सच्ची शांति है। वह अपने भीतर उतरता है और वहां से कभी नहीं लौटता। जब भीतर स्थिरता आती है तब ही शांति स्थायी बनती है। बाह्य प्रलोभनों का त्याग किए बिना आत्मिक शांति असंभव है। और आत्मा का अनुभव किसी प्रमाण या ग्रंथ से नहीं होता जनक। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान अनुभव का प्रमाण है। यह किसी शास्त्र से, किसी वाद से नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि शब्द और विचार आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। जैसे स्वाद को केवल चख कर जाना जा सकता है, वैसे ही आत्मा को केवल अनुभव से पहचाना जा सकता है। जब साधक मौन होता है तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। आत्मा तक पहुंचने का मार्ग तर्क नहीं है, तन्मयता है। और जिसे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती वही तो ज्ञानी है। अज्ञान में व्यक्ति प्रत्येक समय कुछ जानना चाहता है। यह जानना ही उसकी अस्थिरता का कारण है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी को कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने जानने वाले को ही पहचान लिया है। यह जानने की जिज्ञासा मिट जाती है, तब मौन का उदय होता है। यह मौन ही आत्मा की आवाज है। यह शिक्षा साधक को यही बताती है कि जब जानने की इच्छा बुझती है तब ज्ञान का सूर्योदय होता है। और आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं होता। अष्टावक्र यहां स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी भी बंधन में नहीं पड़ती। केवल मन ही बंधता है और मन ही मुक्त होता है। जो यह बात जान जाता है वह बंधन से सहज मुक्त हो जाता है। यह जानना केवल बौद्धिक नहीं बल्कि गहन अनुभव की बात है। जब साधक देखता है कि आत्मा पहले से भी मुक्त थी, अब भी मुक्त है और सदा रहेगी, तब उसका समर्पण गहरा होता है। मुक्ति कोई घटना नहीं है, यह तो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। तुम्हें वहीं तो लौटना है, आत्मा की निर्भय स्थिति में, आत्मा की पवित्र स्थिति में। और जब तुम स्वयं के भीतर झांकोगे तो सीख जाओगे उस स्वाभाविक स्थिति में रहना। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मन की गति को देखना ही साक्षी भाव है। ज्ञानी मन को रोकने का प्रयास नहीं करता, वह बस उसकी गति को देखता है।
जब देखने वाला जागरूक होता है तब मन अपने आप शांत होता है। यह देखना ही साक्षी भाव है। जब कोई नदी के बहाव को देखता है लेकिन उसमें बहता नहीं, वैसे ही ज्ञानी विचारों को देखता है लेकिन उसमें खो नहीं जाता। स्वयं को मन से अलग पहचानना ही आत्मबोध का प्रारंभ है। अष्टावक्र जनक को आगे यही समझाते हैं कि जब आत्मबोध होता है तो वह ज्ञानी न भूत में जीता है न भविष्य में। ज्ञानी व्यक्ति न अतीत के बोझ को उठाता है न भविष्य की चिंता करता है। वह तो वर्तमान की पूर्णता में स्थित होता है। समय केवल मन का भ्रम है, आत्मा इससे परे है। जो वर्तमान में ही स्थित हो गया वही तो मुक्त है। यह शिक्षा हमें स्मरण कराती है कि केवल वर्तमान में ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। अतीत और भविष्य केवल विचारों के खेल हैं, आत्मा के नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि साक्षी भाव से जीना ही योग है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं। अष्टावक्र के अनुसार योग का अर्थ है साक्षी भाव से जीना। जब साधक प्रत्येक क्रिया, विचार और भावना को एक दर्शक की भांति देखता है तब वह योग में है। यह दृष्टि उसे संसार की चंचलता से परे रखती है। आत्मा को पाना केवल अभ्यास से नहीं बल्कि निरंतर साक्षित्व से संभव है। यही सच्चा योग है जो शरीर और मन को पार करके आत्मा में स्थिर होता है। ज्ञानी भीतर से एकदम शांत और निर्विकल्प होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वह भीतर से एकदम निर्विकल्प और शांत हो जाता है। उसे कुछ पाने या खोने की आकांक्षा नहीं रहती। वह संसार की गति को देखता है पर भीतर से अचल होता है। यह स्थिति कोई बोझ नहीं बल्कि एक गहन आनंद की अवस्था है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि विकल्पों का अंत ही आत्मा में स्थिरता का प्रारंभ है। ज्ञानी सदा मौन में ही रमता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो अपनी दृष्टि को संसार से हटाकर आत्मा में लगाए वही मुक्त होता है। साधारण व्यक्ति सदा बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जब दृष्टि बाहर से हटकर भीतर आत्मा पर केंद्रित होती है तब ही मुक्ति संभव है। यह दृष्टि परिवर्तन साधक को अपनी स्थिति से ऊपर उठाता है। जब दृष्टि आत्मा में लगती है तब समस्त संसार की माया जल की बूंद बन जाती है। साधक को अंतर्मुखी होना और आत्मा को ही सत्य मानने का अष्टावक्र यहां स्पष्ट निर्देश करते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा को जानकर ही सब कुछ जान लिया जाता है जनक। अंत में अष्टावक्र यही कहते हैं कि आत्मा को जान लेने के बाद किसी भी और ज्ञान की आवश्यकता रहती ही नहीं। आत्मा ही मूल कारण है और मूल उत्तर है। जैसे एक दीपक से सब अंधकार दूर होते हैं, वैसे ही आत्मबोध से समस्त अज्ञान समाप्त होता है। यह शिक्षा साधक को बताती है कि बाह्य ज्ञान सीमित और भ्रमित करता है, जबकि आत्मा का ज्ञान सर्वसंपूर्ण है। आत्मा को जानना ही शास्त्रों का सार है।